लेकिन वो सीन उन्होंने बहुत अच्छा फ़िल्माया है। गाना जो उन्होंने जो गाया है दिलशाद ने, एप्लीकेशन जो ज़्यादा हो रही है सिचुएशन की, वो कर रही है लैला। मोड़ जिसका हमें इंतज़ार था, थोड़ी-सी हलचल मची है लैला के आने से और थोड़ी-सी हलचल मची है थोड़ा दिलशाद को जो ये म्यूज़िक का ब्रेक मिला है। हाय गाइस, मैं फिर हाज़िर हूँ। इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 19 को। एक हफ्ते में ये एक ही एपिसोड आती है इस ड्रामे की, जो कि बहुत यूनिक बात है और अभी तक ये ड्रामा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये उससे बड़ी यूनिक और हैरानकुन बात है। ड्रामे में जो हमें मेन जो अट्रैक्शन थी इस ड्रामे की, वो थे इमरान अशरफ, जो कि प्ले कर रहे हैं दिलशाद फैसलाबादी। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था पिछली 18 एपिसोड से कि वो कब शुरू होगा मामला, जब दिलशाद के दिन पलटना शुरू होंगे। इस एपिसोड में वो वाला मसला हल हो गया। बड़ी मुश्किल से इस बंदे की ज़िंदगी ने पलटा खाया है बेचारा। मोहब्बत के हाथों मारा गया, फिर जोकर बन गया, फिर बहन जो है वो पैरालाइज़ हो गई। ऑल दैट सिनेरियोज़ होते आखिरकार एपिसोड 19 में फाइनली जो उसको ब्रेक मिलना था सिंगिंग करियर का उसका, जो उसको किसी प्रोड्यूसर ने, जो एक प्रोड्यूसर ने उसको बाजार में गाते हुए सुना था, फाइनली वो जो एक किसी पार्टी में जोकर बन के एंटरटेन कर रहा था, वहां पे उसने दिलशाद फैसलाबादी को देख लिया, मिल लिया और उसको एक ब्रेक भी ऑफर कर दिया कि वो बहुत अरसे बाद कम बैक कर रहा है, 20 साल के बाद एक नई एल्बम बना रहा है और वो चाहता है दिलशाद उसके लिए एक गाना गाए। तो ये वो ब्रेक था जो कि दिलशाद जिसके लिए जलील और ख्वार हो रहा था। अब मुझे मसला ये लग रहा था कि जब इसको ये ब्रेक मिलेगा ना, पिछली दफा भी इसको ये ब्रेक मिला था, इतने क्लोज से ये वाप इसको रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज लास्ट मिनट में इसको आ गई थी नीलम की यादें। नीलम की उस वक्त कोई शादी हो रही थी, कोई रिश्ता हो रहा था और ये अपसेट था, इसका माइंड गेम में नहीं था, ये अच्छे से गा नहीं सका था और उन्होंने इसको जलील और ठुड्डे और मुक्के मार के इसको स्टूडियो से बाहर फेंक दिया था। मुझे ये था कि ये दिस टाइम अराउंड सेम ना हो, बिकॉज बंदे की मेंटेलिटी तो वही है, दिमाग तो वही है, वही हार्ट ब्रेक है, वही सिचुएशन है। लेकिन इस दफ़ा मुझे और ऑलमोस्ट जिस तरह से ये सीन फिल्माया गया है, जब वो उसको स्टूडियो में लेके जाता है और वो लगाता है एंड एवरीथिंग स्टार्ट अबाउट टू स्टार्ट सिंगिंग, वही उसको फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं जो नीलम के थे, जो वो बैठता था, वो जो उनके वो जो पुराने सीन्स हैं, लव और रोमांस वाले सीन जो थे नीलम साहिबा के साथ इसके, वो इसको दोबारा याद आना शुरू। मैंने कहा यार ये फिर ना उसी मामले में चला जाए, वो इसी स्टेट ऑफ माइंड में ना चला जाए, फिर इसकी हलाक गले में आवाज़ ना फंस जाए, फिर वही ना वो सिनारियो हो जाए, फिर इसको लोग इस पे गिव अप कर देंगे। अब थोड़ा और घसीटेंगे ये स्टोरी को टिल द नेक्स्ट ब्रेक। मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गई, अब बस प्लीज़ अब इससे इससे ही गाना गवा दो। लेकिन वो सीन उन्होंने बहुत अच्छा फ़िल्माया है। गाना जो उन्होंने जो गाया है दिलशाद ने इस ड्रामे में, अ, थोड़ा-सा अजीब-सा लगा मुझे, बिकॉज़ ये तो फ़ोक टाइप सिंगर था, बड़ा क्लासिकल टाइप हारमोनियम पे गाने बजाने वाला, और जो गाना गवाया है उन्होंने, वो तो बड़ा रॉक पॉप टाइप गाना एकदम, और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी एकदम पंजाबी एक्सेंट से इसका तलफ़्फ़ुज़ भी चेंज करके वो जो गाना है वो उर्दू एक्सेंट वाला गवाया है। तो थोड़ा-सा मैं पुट ऑफ हुई कि यार जो वो एक थीम चल रहा था, जिस तरह के ये गाने गाता था फ़ोक और ज़रा पंजाबी स्टाइल वाले, वही कोई गाना उसी तरह का गाना से इसको ब्रेक देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने स्विच कर दिया। लेकिन मैं शुक्र कर रही हूँ कि खुदा का शुक्र है कि इसको जो ब्रेक था, जो हम देखना चाह रहे थे, अब अनदर साइड ऑफ दिलशाद फैसलाबादी, और जो इसको अच्छे हालात में देखना चाह रहे थे, वो अब एपिसोड 19 से शुरू हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, कम अज़ कम इतनी तो हैप्पीनेस मिली है मुझे कि कम अज़ कम इसको अब अच्छे हालात में और इमरान अशरफ को अच्छे कपड़ों में देखेंगे हम आफ्टर 18 एपिसोड। 19 में तो अब बेहतर हो गए हालात। एनीवेज, दूसरी तरफ नीलम साहिबा जो घर छोड़ के आई थी, उन्होंने घर आके अपने माँ बाप को नहीं बताया कि उनकी जो सौतन है वो वापस आ गई है। यहाँ पे बात करते हैं हम मिस लैला की। मिस लैला को पता नहीं क्या झूठे वादे सच्चे वादे करके वजदान ने अमेरिका से बुलाया है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए फूलों के बिस्तर बिछाए हुए हैं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब वो यहाँ पे लैंड हुई है तो उसको पता चला ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। सास को वो अभी भी बर्दाश्त नहीं है, बेटा उसको मुंह नहीं लगा रहा है, और वजदान ने दूसरी शादी भी कर ली, और जो दूसरी शादी है वो बहू जो आई है वो सास की फेवरेट भी है, और जो इसका बेटा है वो अपनी जो सतीली माँ है उससे ज्यादा मोहब्बत और अटैच है। तो इसको तो आगे लग गई आग। माँ ने अपने बीमारी के दौरे डाल दिए,
वो बीमार पड़ के लेट गई हैं कि या तो ये इस घर में रहेगी, इसको निकालो, वरना मैं तो चली अल्लाह के पास। तो एनीवेज़ ये सारा सिनेरियो चल रहा है, तो वजदान को उसके दोस्त ने मशवरा दिया जो कि डॉक्टर है, कि या तो तुम अपनी माँ को चूज़ करो या अपनी मोहब्बत को चूज़ करो। मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, मैं दोनों को रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही है सिचुएशन की, वो कर रही है लैला। वजदान वो तो फ़ौरन ही फ़ौरन वजदान को इसके हवाले करके अपने माँ-बाप के घर चली गई है। इनसिक्योर जो हो रही है, वो हो रही है लैला। उसको ना उसका बेटा मुँह लगा रहा है। वो कह रही है अपने मियाँ से, लाइक कि वजदान से, कि जाओ मेरे बेटे से कहो कि मेरे साथ खेले। ऐसे थोड़ी ना होता है, जब आपने सालों साल अपने बच्चे को अबैंडन किया हुआ, आप खुद यूएस में बैठी रही हैं इतने सालों और आप एकदम वापस आई हैं, जो कि मुझे लगता है वजदान ने इसको सारी झूठी-सच्ची कहानियाँ सुना के इसको वापस बुलाया है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिस कर रहा है, मेरी माँ भी तुम्हें मिस कर रही है, मेरा घर भी मिस कर रहा है, मैं भी मिस कर रहा हूँ। जब ये यहाँ पहुँची तो उसको पता चल रहा है कि ये सारी कहानियाँ झूठी थी। कोई उसको मिस नहीं कर रहा सिवाय वजदान के। इवन उसका अपना बेटा भी उसको मिस नहीं कर रहा। वो भी चाहता है कि नीलम वापस आ जाए। सास साहिबा नीलम के घर गई हैं कि उसको कहने के लिए कि तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगी। अगर तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो कोई उस पे कब्ज़ा कर लेगा। तो फिर तुमने अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी। आगे से वही टिपिकल सा जवाब उसने दिया कि वो मेरी जगह थी ही नहीं। वो जगह तो हमेशा से लैला की थी। मैं तो ज़बरदस्ती वहाँ गई थी। ऑल दोज़ सिनेरियोज़ दोनों माँओं ने, वजदान की माँ ने भी और नीलम की माँ ने भी, दोनों ने उसको वही पट्टी पढ़ाने की कोशिश की जो मैंने आपको अभी बता दी। अपनी जगह मत छोड़ो। अपने हक के लिए लड़ो। वो लड़ना नहीं चाहती। वो चाहती नहीं है लड़ना, वो तो पहले ही ज़बरदस्ती गई थी। इस इज़्ज़त और वास्ते और जान के धमकियाँ दे के बाप ने कि मैं मर जाऊँगा, मैं काट लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। उसने इस लड़की की शादी ज़बरदस्ती करवाई थी वजदान से। अब तो उसको अच्छा मौका मिल गया कि उसकी पहली बीवी वापस आ गई, पहली बीवी को ये बर्दाश्त नहीं है, तो वो उसको तो अच्छा मौका मिल गया है कि जान छुड़ाने का। इसके इस तरह से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। और ये दोनों माएँ चाहती हैं कि ये फाइट करे। भाई क्यों? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है फाइट करने में। वो चाहती है कि लेना है ले जाओ, तुम्हारा मियाँ है, तुम मुझे मुझे ढूँढना है उसको, अपने असली लव को, ब दिलशाद को। अब तो दिलशाद के हालात भी बेहतर हो गए। सो एनीवेज़ तो बाप के जो ताने थे कि ये मरासी है, ये फ़ुकरा है, इसे क्या कैसे गुज़ारा करेगा बेचारा। तो एनीवेज़ इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी। मेरा कहने का पूरा लुब्बे-लुबाब ये है इस एपिसोड को देख के कि कहानी में जो वो मोड़ जिसका हमें इंतज़ार था, थोड़ी-सी हलचल मची है लैला के आने से और थोड़ी-सी हलचल मची है थोड़ा दिलशाद को जो ये म्यूज़िक का ब्रेक मिला है, इसकी वजह से। तो 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस एपिसोड में कि एक तो लैला ने साफ-साफ रिफ्यूज़ कर दिया है कि ना तो वो नीलम को बर्दाश्त करेगी और वो ना तो इसकी माँ का कोई जो ये एटीट्यूड है इसको बर्दाश्त करेगी और ना वो ये घर छोड़ के जाएगी बिकॉज़ ये घर उसका है। वजदान ने थोड़ा-सा उसको मनाने की कोशिश की कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाओ जब तक कि मैं ये सारे मामलात को हैंडल कर लेता हूँ। जब ये सब हैंडल हो जाएँगे तुम वापस आ जाना। उसने कहा कि नहीं, अगर तुमने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा तो मैं अपना सामान पैक करके वापस अमेरिका जाऊँगी। मैं यहाँ शहर में दूसरे घर में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। तो ये बड़ी ही स्मार्ट प्ले है कि जब तुमने मुझसे वादे कस्में लेके मुझे वापस बुलाया यहाँ पे, तुम मेरे लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम करके दो। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, ये घर है मेरा। और मुझे तुम्हारी जो दूसरी बीवी है ना, उससे सख्त तकलीफ़ है। मुझे तुम्हारे पास से उसकी बू आती है, फ़ौरन से पहले उसको तलाक दो। तुम कह रहे हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, तो ये बंदी बिल्कुल सही गेम खेल रही है। जब ये चली गई थी तो इसको बुलाने की जल्दी थी वजदान को, अब जब इसने बुला लिया है इसको बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से मशवरा किए, अपनी माँ को बताया, अपने बेटे को बोला, अब सब रिएक्ट कर रहे हैं और ये फँस गया बीच में। दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं थी इसे, इसने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को बुला लिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है भई? जब तुमने पहली बीवी को बुलाना ही था, तो दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सारा का सारा रायता जो फैलाया है, ये वजदान ने फैलाया और इसी को यही समेटेगा और समेटवाएगी इसकी पहली बीवी लैला। सो मैं कह रही हूँ ना थोड़ी-सी एक्साइटमेंट ड्रामे में शुरू हुई है, थोड़ा-सा मज़ा आना शुरू हुआ है, थोड़ा-सा मसाला शुरू हुआ है और थोड़े से दिलशाद के जो हालात बेहतर हुए एटलीस्ट उसके कपड़े तो इम्प्रूव होंगे ही ना। मैं ये तो नहीं कह रही कि वो ओवरनाइट ही करोड़पति अरबपति बन जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हाई होगा, कुछ तो अच्छा लगेगा ड्रामे में। थोड़ी तो जान पड़ी है ड्रामे में डेफिनिटली फॉर श्योर। एपिसोड 19 से अब वो हालात जो हमारे हम देखना चाह रहे थे बेहतर होते हुए, वो बेहतर होना शुरू हो गए। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा अप टिल दिस पॉइंट। मैं कहती हूँ कि अब मज़ा आना शुरू हुआ है ड्रामे में, थोड़ी सी पकड़
पकड़ में आया है, मेरी पकड़ में आया, मुझे थोड़ा मजा आने लगा। So let's see what happens next. But Masoom episode 19 we are discussing, and let me know what you think about my review.